एमपी कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के एमपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा प्रभारियों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार की है। इसको लेकर के एमपी के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस एमएलए ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि उपचुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक इसको लेकर के प्रदेश दौरे पर हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ मिलकर उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के ब्रजेंद्र सिंह राठौर से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर एमएलए ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज भी है बैठक। किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव ये केवल मध्य प्रदेश के नहीं, देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव हो नहीं रहे हैं, ये चुनाव थोपे जा रहे हैं और वो भी अनैतिक तरीके से सरकार को गिराकर इस चुनाव को थोपा गया है। तो इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाना है या लोकतंत्र की हत्या करना है, इस बात के ऊपर ये चुनाव है। ये चुनाव गद्दारी और खुददारी का चुनाव है। ये चुनाव देश को दिशा देने वाला चुनाव है। इसलिए पूरी गंभीरता से हम सब लोग भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो अपनी संगठन की रणनीति होनी चाहिए उसको बनाने के लिए बैठे हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि अब प्रत्याशियों का भी चयन होना है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस के लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इन 24 सीटों पे जनता जनार्दन जो है तैयारी कर रही है, जिनके आशीर्वाद से 5 साल के लिए इस सरकार को बनाया गया था और उसको भी लग रहा है कि उसका अपमान हुआ है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए वो भी बदला लेने के लिए आतुर है कि जिन 24 में से 22 सीटों पर खरीद फरोख्त करके जिन्होंने जो है वो अपनी कमाई करके और सरकार दल बदल की है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। वरना ये परंपरा हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए बनेगी कि पैसे दो, विधायक खरीदो, सरकार बनाओ या बिगाड़ दो। सर, फिर भी कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली? क्योंकि कल जब बैठक हुई तो सभी जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए थे उनसे बातचीत की, तो 24 में से 20 के करीब जो विधानसभा प्रभारी हैं वो जवाब नहीं दे पाए कि क्या कार्य योजना है क्या नहीं। आप भी बैठक में मौजूद थे और इसको लेकर अब माना जा रहा है कि मॉनिटरिंग सेल भी तैयार किया जाएगा और ग्वालियर में ही, क्योंकि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा 16 सीटें आ रही हैं, तो वहां पर एक मुख्यालय बनाने की बात की जा रही है जहां पर तमाम नेता पहुंचेंगे और मॉनिटरिंग की जाएगी चुनाव। देखिए, ये जिसने भी छापा है या कहा है कि 20 लोग उसमें ऐसे थे जो जवाब नहीं दे पाए, ये बिल्कुल झूठ बात है। इसलिए कि मैं खुद भी उस मीटिंग में था और बड़े खुले दिल से सारी बातें हुई और हर सीट पर हर सबने अपनी अपनी राय भी रखी है। कमलनाथ जी ने अपनी राय रखी, मुकुल वासनिक जी ने अपनी राय रखी और जो हमारे AICC के मेंबर्स थे और सारे प्रभारियों ने भी अपनी राय रखकर एक रणनीति बनाने की कोशिश की है। तो ये जो बातें हैं, ये इसमें कोई दम नहीं है, ये फर्जी बात है। बकाया जो है स्वाभाविक रूप से, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे जगह ऐसी स्थितियां थीं कि वो कांग्रेस में थे, उन्हीं के हिसाब से पूरा संगठन भी था। सिंधिया साहब भी थे तो इतने बड़े नेता थे कि पूरा ग्वालियर चंबल में उन्हीं के हिसाब से संगठन भी था, उन्हीं के हिसाब से सारी जमावटें हुआ करती थीं। आज वो अचानक छोड़ के गए हैं। तो जो ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे जो बहुत जोशीले थे, बड़ा उनमें मजबूत भी थे, जज्बा भी था, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि सिंधिया साहब उनको बनने नहीं देते थे। तो वो लोग अब पूरी दुगनी ताकत के साथ काम करने के लिए तैयार आ रहे हैं और ऐसे लोगों को ये जवाबदारियां हम सौंप रहे हैं कि ताकि उनकी क्षमता का भी सही उपयोग हम लोग कर पाएं और उनका भी मान सम्मान बने। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर एमएलए ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विपक्ष का काम है जनता को मुद्दे उठाने का और वो सत्ता पक्ष के सामने इन मुद्दों को उठाती रहेगी और अपना काम जो है पूर्णता के साथ करेगी, जिससे जनता को न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, IND 24 भोपाल।